हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का चैप्टर टिश्यू में एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज के 4 डिवीजन हैं और ये हैं एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। सबसे पहले आप पढ़ चुके हो इसके फर्स्ट पार्ट में कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में अलग तरीके के होते हैं, बिकॉज द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज वेरी डिफरेंट टू ग्रोथ ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ओवरऑल ग्रोथ होती है और प्लांट्स के अंदर एक सर्टेन एज तक नहीं, टिल द लाइफ ग्रोथ होती है। पर एक एनिमल की ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है। तो यहाँ पर टिश्यूज भी डिफरेंट होते हैं। टिश्यूज में एनिमल टिश्यूज जो है उनमें मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यू हैं उन सभी का फंक्शन जो है वो हर ऑर्गन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए होता है और इन सारे टिश्यूज को अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पर 5 टाइप के हैं। एपिथेलियम टिश्यू का फर्स्ट टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम फ्लैट सेल्स होते हैं। मेनली ये लेयर्स के फॉर्म में जब बन जाते हैं तो हम इनको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। और स्क्वैमस टिश्यू हमारी स्किन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्किन एक कवरिंग टिश्यू है और पूरे बॉडी को कवर करना मेनली हमारी स्किन का काम होता है। इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना एक मेजर फंक्शन यहाँ पर है। तो ये फ्लैट सेल्स होते हैं जो एक के ऊपर एक लेयर्स के फॉर्म में होते हैं और मेनली ये हेक्सागोनल शेप के होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को। नेक्स्ट एपिथेलियम टिश्यू है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम मेनली रेस्पिरेटरी किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर मिलता है हमको। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इनको हम क्यूबॉइडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका शेप क्यूब जैसा होता है। नेक्स्ट है कॉलुमनर एपिथेलियम। कॉलम मींस पिलर, इनका शेप पिलर जैसा होता है इसलिए हम इनको कॉलुमनर टिश्यू कहते हैं। और मैक्सिमम इंटरनल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन कॉलुमनर एपिथेलियम से बने होते हैं। डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सिलिया प्रेजेंट होते हैं जब कॉलुमनर टिश्यू पर, तो हम इनको कॉलुमनर नहीं कह के सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस को एक डायरेक्शन में फ्लो करने में ये हेल्प करते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया कहलाते हैं। नेक्स्ट और फिफ्थ एपिथेलियम टिश्यू है ग्लैंडुलर टिश्यू। बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का कंस्ट्रक्शन ग्लैंडुलर टिश्यू से होता है और ये अपने अंदर से डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं। दे आर एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो एपिथेलियम टिश्यू 5 टाइप के, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स आर वॉलेंटरी मसल्स। दे फॉर्म skeleton in our body. Light and dark bands are present and they are multinucleated. कई सारे न्यूक्लियस होते हैं इसमें और लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप। ये हमारे कंट्रोल में है। दे आर वॉलेंटरी मसल्स। मेनली हमारा स्केलेटन सिस्टम स्ट्रेटेड मसल्स का बना होता है और ये आपके कंट्रोल में होती है मसल्स। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू है अनस्ट्रेटेड मसल्स। इनका शेप होता है पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। आप इसको टेपरिंग भी बोल सकते हो और स्पिंडल शेप्ड भी बोल सकते हो। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है एंड दे आर इनवॉयलेंट्री, इनका कंट्रोल आपके पास नहीं है। इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को ये बनाते हैं मेनली। तो आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं अंदर, बॉडी के अंदर उन पर आपका होल्ड नहीं होता। तो ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को कंसिस्ट करते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड आर नॉट प्रेजेंट। दे आर अनब्रांच्ड एंड दे आर ऑल्सो अनब्रांच्ड। ये वॉलेंट्री नहीं है, इनका कंट्रोल हमारे पास नहीं है।
पर बोन्स की जो मसल्स हैं उनका कंट्रोल आपके पास है। तो ये टेपरिंग, पॉइंटेड एट बोथ एंड और स्पिंडल शेप्ड है और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को बनाएंगी। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू है कार्डियक। कार्डियक मीन्स हार्ट, दे कंसिस्ट ओनली हार्ट। कार्डियक मसल्स डू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। हमारा हार्ट तब से लिविंग हो जाता है जब हम मदर्स वॉम में, यूट्रस में डेवलप हो रहे होते हैं। तो लगभग 2.5 मंथ की प्रेगनेंसी में हमारा हार्ट बन जाता है और हम लिविंग हो जाते हैं और हमारा ब्लड पंप होने लग जाता है। तो कार्डियक मसल्स नॉन स्टॉप फंक्शन करती हैं टिल द लाइफ, जब तक हम जिंदा हैं। ये होती हैं ब्रांच्ड और इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस यानी यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, इनका होल्ड हमारे पास नहीं है। लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें भी लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये आर दीज टिश्यूज आर इनवॉलेंट्री, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारे हार्ट को कंसिस्ट करती हैं कार्डियक मसल्स। सिलिंड्रिकल शेप की होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं बट ब्रांच्ड हैं, और सिर्फ हार्ट हमारा बनता है कार्डियक मसल से। तो ये हमने पढ़े कार्डियक मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स, एनस्ट्रेटेड मसल्स। नेक्स्ट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट ऑल बॉडी पार्ट्स। इसके टोटल 8 टाइप्स हैं। फर्स्ट बोन एंड कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन, ब्लड एंड लिम्फ, एरियोलर एंड एडिपोस। तो अब हम इनको बारी बारी से समझते हैं। बोन कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती हैं। दे आर वेरी हार्ड एंड दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। ये हमारी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। अगर हमारी बोन्स लंबी हैं तो हम हाइट में लंबे हैं, और अगर हमारी बोन्स छोटी हैं तो हमारी हाइट कम है। बोन्स जो है वो स्केलेटन सिस्टम को फॉर्म करती हैं। और कार्टिलेज एक और कनेक्टिव टिश्यू जो बोन की तरह से हार्ड नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, पर कुछ ही बॉडी के पार्ट्स कार्टिलेज से बने हैं। जैसे नोज टिप और एक्सटर्नल ईयर हमारे कार्टिलेज से बने होते हैं। डायफ्राम और रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया मेनली कार्टिलेज से बना होता है, और लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं वो भी कार्टिलेज से बनता है। तो कार्टिलेज आर हार्ड मसल्स एंड बोन्स आर very hard. They are formed by calcium phosphate, and but cartilage is normal muscles हैं जो थोड़ी hard होती हैं, और ये कुछ ही body parts को बनाती हैं। Next connective tissue ligament and tendon. Ligament connect bone to bone and tendon connect bone to muscles. तो लिगामेंट और टेंडोन बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं लिगामेंट, और बोन को मसल से ज्वाइन करते हैं टेंडोन। जैसे हमारी इस फिंगर में 2 जगह पर हम इसको मोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर लिगामेंट और टेंडोन मिलेंगे जो मसल से बोन को और बोन को बोन से ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ दोनों ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं। दे आर लिक्विड। ब्लड कंटेन्स 90% वाटर नोन एज प्लाज्मा। इट कैरी ऑल टाइप ऑफ मटेरियल। सॉलिड पार्ट ब्लड का है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट सेल्स। ब्लड का कलर रेड है आरबीसी की वजह से। यहाँ पर एक पिगमेंट है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। डब्ल्यूबीसी जो है ब्लड का पार्ट, वो हमें प्रोटेक्ट करती है डिसीजेस से। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड गिव स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। और ब्लड का तीसरा सेल है प्लेटलेट सेल्स। प्लेटलेट सेल्स करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और सॉलिडिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का बहना बहुत ज़्यादा नुकसान है ब्लड के बॉडी के लिए, क्योंकि ये बोन मैरो में बनता है और थोड़ा स्लोली बनता है। तो ब्लड इज़ वेरी प्रीशियस। ब्लड का लॉस नहीं होना चाहिए। तो आपकी आर्टरीज और वेन्स कभी रप्चर हो जाए तो उनमें से ये फ्लो करना शुरू कर देता है, तो इमीडिएटली ब्लड का क्लॉट बनाती हैं प्लेटलेट सेल्स। लिम्फ इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे सेल्स के
ऑर्गन्स के बीच में फिल्ड होता है और नॉर्मली लिम्फ ट्रांसपेरेंट है। इसमें लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। इसका फॉर्मेशन लिम्फ ग्लैंड्स में होता है और लिम्फ कैरी ओनली डाइजेस्टेड फैट एंड प्रोटीन। एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू आर फैट स्टोरिंग टिश्यू। इमरजेंसी फूड हमारे बॉडी में स्टोर रहता है एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में। जब कभी ऐसा हो कि हमें खाना ना मिले तो ये फैट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में और हम अपनी एनर्जी को गेन कर पाएंगे। तो कभी हम अगर ऐसा सोचें कि फास्टिंग हो जाए बहुत लंबी तो हम मर नहीं जाएंगे। ये एडिपोज टिश्यू फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एरियोलर टिश्यू इस तरीके के टिश्यू हैं जो शॉक एब्जॉर्बिंग देते हैं बॉडी को, प्लस ये इंसुलेशन का काम करते हैं। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर में और इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा तो इसको ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। एक इंसुलेशन एटमॉस्फेयर से मिलता है एरियोलर टिश्यू की वजह से। और ये टिश्यू मेनली ऑर्गन्स के बीच में फिल्ड होते हैं और उनको सही पोजीशन में रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टिश्यू है नर्वस टिश्यू। लास्ट टिश्यू है नर्वस टिश्यू। Nervous tissue consists our nervous system, which is made up of brain and spinal cord. नर्व सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन। नर्व सेल्स एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये हमको ऐसी दिखती हैं जैसे कोई ट्री हो, तो क्योंकि यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स वो स्ट्रक्चर हैं जो मैसेजेस को कलेक्ट करके पहुंचाते हैं। ये है एक लॉन्ग चेन, इसको कहते हैं एक्सॉन, दैट इज नर्व एंडिंग। ये न्यूक्लियस और ये सेल बॉडी। सेल बॉडी जो है उससे डेंड्राइट कनेक्टेड है। ये एम्बेडेड होते हैं मसल्स के अंदर और मैसेजेस को यहां से लेकर ये एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग पे पहुंचाते हैं। नर्व एंडिंग पे दूसरी सेल इसको आगे कन्वे कर देती है। तो नर्व नेटवर्क इतना जबरदस्त है हमारा कि अगर हम एक इंसान के पूरे बॉडी की नर्व सेल्स को यानी न्यूरॉन्स को ज्वाइन करें तो हम अर्थ का राउंड कर सकते हैं। तो सोचिए कि कितना जबरदस्त नेटवर्क हमारा यहाँ पर है। ये दो तरीके के फंक्शन करती हैं। एक बॉडी पार्ट से ब्रेन को मैसेजेस पहुंचाना, वो करती है सेंसरी न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन ब्रेन से पूरे बॉडी पार्ट्स में मैसेजेस को कन्वे करती है। तो हमारे पास ये नर्वस टिश्यू जो है उसमें न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है और नर्व एंडिंग है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इससे बने हुए हैं और हमें किसी भी चीज़ के जो हमारे सेंस ऑर्गन है, स्किन, टंग, ईयर, आईज, ये सब इसी पर इन्हीं सेल से बने हुए होते हैं। तो हमारे पास नोज है स्मेल करने के लिए, ईयर है हियरिंग के लिए, आईज है विजन के लिए, इसके अलावा स्किन से आप फील कर पाते हो किसी भी चीज़ को। तो ये सारे सेंस ऑर्गन इन्हीं न्यूरॉन से बने हुए होते हैं। होप आप लोगों को ये चैप्टर टिश्यू अच्छे से समझ आया होगा। और एनिमल टिश्यू का ये पार्ट अगर कोई भी डाउट है या कुछ आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel. Thanks for watching.